माय नेम इज़ नैनिका मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जिस वीडियो के लिए आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आए कि प्लीज़ आप इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा उस पर वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि ईजी रहता है क्वेश्चन, हार्ड रहता है, मॉडरेट रहता है, क्या नहीं रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपना बताना चाहूँगी कि मुझसे क्या क्या सवाल पूछे गए थे। जो मेरा बैच है वो 2024 है, मतलब 2024 में मैंने एडमिशन लिया था माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में। मेरा जो इंटरव्यू का मीडियम रहा ऑनलाइन ही रहा, मतलब ऑनलाइन ही मेरे से इंटरव्यू लिया गया था। लेकिन अब मुझे किसी ने कमेंट किया था कि इस बार जो इंटरव्यू है वो ऑफलाइन भी हो रहे हैं, तो इस बारे में मुझे उतना कुछ नहीं पता है। मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगी, या जो भी रिलेटेड इससे इश्यूज़ आ रहे होंगे, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, मैं इस वीडियो में कमेंट्स में पिन कर दूँगी, ठीक है, आप लोग पढ़ लेना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मुझसे क्या क्या सवाल पूछा गया था। मेरा जो कोर्स है वो इंग्लिश जर्नलिज्म है, तो मेरा जो मीडियम रहा, मतलब लैंग्वेज का जो मीडियम रहा वो इंग्लिश रहा, मतलब मुझसे सवाल इंग्लिश में पूछे गए थे। पहला सवाल ऑफकोर्स इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैंने अपना स्टेट बताया था यूपी। तो यूपी में कौन कौन से फेमस प्लेस हैं इसके बारे में पूछा गया। अब जैसे मैंने फेमस प्लेस बताया, जैसे मान लो मैंने प्रयागराज बोला, ठीक है, तो अब प्रयागराज में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग वहाँ पे घूमने जाएंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्रॉस क्वेश्चन हो रहा था, ठीक है। बाद में मुझसे पूछा गया था कि आपकी हॉबी क्या है। मैंने अपनी हॉबी बुक रीडिंग बताई थी, तो बुक रीडिंग उस टाइम पे आप कौन सा रीसेंट बुक पढ़ रहे थे, आपने जो भी बताया उससे रिलेटेड आपको क्रॉस क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे मैं जो उस टाइम पे किताब पढ़ रही थी वो रिच डैड और पुअर डैड था, तो मुझसे राइटर का नाम पूछा गया था, मुझसे समरी भी पूछी गई थी कि लाइक एग्जैक्ट क्या है उस बुक में। अगर आप समरी दे पाओ तो, मतलब विद इन 2 मिनट्स में अगर आप समरी बता पाओ तो, ठीक है ये। देन उसके बाद से मुझसे सवाल पूछा गया था कि आपने अभी रीसेंट मूवी कौन सी देखी है। तो मैंने उस टाइम पे मांझी मूवी देखी थी, और मुझसे डायरेक्टर का नाम पूछा गया था, जो कि ऑफकोर्स मुझे नहीं पता था, मतलब उस मोमेंट पे तो नहीं पता था। उसके बाद से मुझसे ये पूछा गया था कि आप जर्नलिज्म क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप जर्नलिज्म ही आपने क्यों चूज़ किया, मतलब मीडिया की पढ़ाई ही क्यों करना चाहते हो आप। एंड देन उसके बाद से मीडिया में भी आप मतलब जो कोर्स चूज़ कर रहे हो वो इंग्लिश जर्नलिज्म चूज़ कर रहे हो, जबकि डिमांड तो हिंदी की है। मतलब आप नॉर्थ इंडिया से हो तो हिंदी तो ज़्यादा ही बोली जाती है, तो ऐसा क्यों है। तो बेसिकली जो मेरा इंटरव्यू चला था वो 5 मिनट तक चला था, और मुझसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो मैम थी वो बहुत ही अच्छी थी, मतलब उनका नेचर बहुत स्वीट था। तो अगर आप थोड़ा सा भी जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही थी बोलने में, तो वो आपको टाइम दे रही थी कि ठीक है आप अपना टाइम ले लो, आप सोच के बता दो, या फिर ऐसा, मतलब ऐसा नहीं था कि आपको तुरंत हटा दिया, या फिर ऐसा कुछ भी रूड नेचर नहीं था, ठीक है। तो ये रहे मेरे सवाल, मतलब जो मुझसे सवाल ये पूछा गया था। और बाकी का मैंने 1-2 लोगों को और कहा था इस पर वीडियो बनाने के लिए, जिनका बैच 2025 है, मतलब वो लोग प्रीवियस ईयर में ही आए हैं। उनसे क्या क्या सवाल पूछे गए इस पे मैंने उनको कहा था वीडियो बनाने के लिए, तो उन लोगों ने बनाया है इस पे वीडियो। तो अभी मेरे बाद आप जिसको सुनेंगे वो श्रेयस शुभम होगा। श्रेयस शुभम JCW का स्टूडेंट है, और वो प्रीवियस ईयर ही आया है, मतलब अभी वो 2nd ईयर में जाएगा। और मेरा जूनियर है, तो मैंने उसको कहा वीडियो बनाने के लिए, तो उसने इस पे वीडियो बनाया, इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे गए। तो अभी आप जिसको सुनेंगे वो श्रेयस शुभम है। हे एवरीबॉडी, दिस इज़ श्रेयस शुभम, और मैं BA JCW, दैट इज़ बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव राइटिंग का स्टूडेंट हूँ। एंड लास्ट ईयर मैंने एडमिशन के लिए इंटरव्यू दिए थे। इंटरव्यू से ज़्यादा मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे, क्योंकि मैंने 3 कोर्सेज़ के लिए ऑप्ट कर दिया था। दैट वाज मास कम्युनिकेशन, JCW एंड EJ, तीनों के लिए मैंने ऑप्ट कर दिया था, तो मुझे 3 इंटरव्यू देने पड़ गए थे। जो JCW और EJ का जो इंटरव्यू था वो राखी मैम ने लिया था, जो कि HOD हैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के, हमारे डिपार्टमेंट की। और जो मास कम्युनिकेशन का इंटरव्यू लिया था वो संजय द्विवेदी सर ने लिया था, जो कि हैं HOD मास कॉम डिपार्टमेंट के। पूछा क्या था, इफ़ आई रिमेंबर, तो मैम ने सबसे पहले आकर के ये पूछा था, और सर ने भी यही सवाल पूछा था कि आप अगर आ रहे हैं तो क्यों आना चाह रहे हैं, आकर के वाई डू यू वांट टू चूज़ मास कम्युनिकेशन और वाई डू यू वांट टू चूज़ जर्नलिज्म। और उसका एक आंसर देना है वहाँ पर कि आप क्यों आना चाहते हो। वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं फंडामेंटली आप उस चीज़ को लेकर के क्लियर हैं या नहीं हैं, ये सबसे पहले वो जानना चाहते हैं आपसे। एंड इवन इफ़ यू आर कमिंग टू दिस डिपार्टमेंट, देन हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर सेल्फ। आप मास कॉम में है तो हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जर्नलिज्म में है तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये 2 सवाल, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
पहला कि आप आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, और दूसरा कि अगर आ रहे हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस किस तरीके से करेंगे। क्लैरिटी होनी ज़रूरी है एंड आई थिंक दैट इज़ एनफ। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए, आराम से आइए, स्वागत है आप सबका। एंड जस्ट बी क्लियर विद दीज 2 क्वेश्चंस एंड या दैट्स ऑल। थैंक यू। तो अभी आपने सुना श्रेयस शुभम को, उसके आपने एक्सपीरियंस जाने और उससे क्या क्या सवाल पूछा गया आपने वो जाना। अब इसके बाद जिसको आप सुनेंगे वो तनुप्रिया है। माय नेम इज़ तनुप्रिया और मैं एपीआई डिपार्टमेंट से हूँ फ्रॉम एमसी। मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे बेसिकली इंटरव्यूज़ के लिए वो ये थे कि मैं एमसीयू में क्यों आना चाहती हूँ, मुझे एमसीयू के बारे में कहाँ से पता चला, भोपाल मुझे क्यों आना है, वाई एपीआर, और मेरे स्किल्स क्या हैं, मेरे हॉबीज़ क्या हैं, अगर मैं एपीआर में सेलेक्टेड नहीं होती हूँ तो मैं कौन सी दूसरी कोर्स करूँगी, मैंने कौन कौन से दूसरे डिपार्टमेंट में एमसीयू में अप्लाई करा है, मेरे 12th में स्ट्रीम्स क्या थे, और मतलब ये कि आप फ्यूचर में एपीआई लेके क्या करना चाहोगे। ओके, सो तुम्हें यूनिवर्सिटी कैसी लगी, मतलब कैंपस कैसा लगा यहाँ का? यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बहुत अच्छा है। बहुत एस्थेटिक फ़ोटोज़ आती है, बहुत मतलब बहुत नेचुरल चीज़ें, मतलब बहुत सारे, मतलब ऐसे नेचर, बहुत बहुत अच्छा। एपीआर डिपार्टमेंट कैसा है? एपीआर डिपार्टमेंट अच्छा है, बहुत फ्रेंडली फैकल्टी है, बहुत फ्रेंडली एचओडी सर हैं, और मतलब वो लोग बहुत हेल्पफुल हैं। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की नीड हो, विदाउट हेजिटेशन आप उनके पास जा सकते हो। इवन इफ इट्स अ फैमिली प्रॉब्लम, दे विल श्योरली ट्राई कि वो सॉल्व कर सकें। और मतलब ये है कि मतलब बहुत अच्छा, ओवरऑल बहुत अच्छा है कैंपस। ओके, आने वाले जूनियर्स को कुछ बोलना चाहोगी? हाँ, कि ऑल द बेस्ट गाइस, बहुत मतलब प्रिपेयर होके आना। और मेरी एक सजेशन है कि अगर आप लोग 75% अटेंडेंस कंप्लीट कर सकते हो तो ही आप एपीआर चूज़ करो, क्योंकि एपीआर इज़ काइंड ऑफ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट अटेंडेंस। अदरवाइज़ पढ़ाई भी अच्छी है, फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत कूल कैंपस है, बहुत कूल डिपार्टमेंट है, तो यू गाइस कैन कम फॉर श्योर। ऑल द बेस्ट गाइस एंड होपफुली तुम लोग जल्दी जल्दी सेलेक्ट हो। बाय बाय। आई होप कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको और भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और बाकी का मैं अपने दोनों जूनियर्स की इंस्टा आईडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप प्लीज़ चेकआउट करिएगा। ये लोग भी आपके डाउट्स का आंसर कर देंगे, मतलब जो भी आपको डाउट इनके कोर्स से रिलेटेड हो, एपीआर जेसीडब्ल्यू से रिलेटेड, ऑफकोर्स ये लोग रिप्लाई करेंगे उस चीज़ पे। बाकी का अगर कुछ ऐसा मिसिंग लग रहा हो कि इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक कवर करना भूल गई हूँ या आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका आंसर कर दूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। आई होप कि आप सब अच्छा करो। बेस्ट ऑफ लक गाइस, बाय बाय।